जो व्यक्ति बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, अभी कुछ पढ़ा और कुछ देर बाद याद नहीं रहा, कोई वस्तु कहीं पर रख दी और रखकर भूल गए, कहीं पर जाना था, कोई कार्यक्रम था लेकिन तिथि याद नहीं रही, इस प्रकार की स्थितियां हैं। और जो व्यक्ति मानसिक स्थिति को और बेहतर बनाना चाहते हैं, मस्तिष्क की क्षमता को और बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज का मार्गदर्शन विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को कि किस प्रकार से योग अभ्यास कार्य करता है। आप समझें कि हमारे शरीर को चलने के लिए जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार से जो हमारा दिमाग है उसका जो भोजन है वो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग में ज्यादा होती रहेगी, आपूर्ति होती रहेगी, तो उसकी कार्यक्षमता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो सबसे पहले सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं, नष्ट होना शुरू होते हैं, वो हमारे ब्रेन सेल्स ही होते हैं। तो आज हम एक जो अभ्यास करने वाले हैं, उस अभ्यास में एक जो मुख्य अंग है वो है कुंभक का अभ्यास। अब कुंभक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये कि सांस को पूरा आपने बाहर छोड़ा और बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दिया। एक होता है कि सांस को आपने अंदर लिया और अंदर लेकर के ही आपने उसे रोक लिया, वहीं पर बाहर छोड़कर, तो ये अंतः कुंभक हुआ। तो जब हम सांस को पूरा बाहर छोड़ देते हैं और बाहर ही छोड़ के उसे रोक देते हैं तो होता क्या है, इसे समझें। हमने सांस को बाहर छोड़ा, बाहर रोका, अब धीरे धीरे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़नी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारे पूरे शरीर के अंगों को संचालित करता है, तो जब दिमाग को लगेगा कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो दिमाग हमारा एक संकेत भेजेगा कि ज्यादा मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की तरफ हो, और धीरे धीरे ये जो सर्कुलेशन है वो दिमाग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस संकेत के आधार पर कुछ समय तक ये सर्कुलेशन जो है वो दिमाग की तरफ ही बना रहेगा। हमने बाहर सांस को छोड़ करके बाहर रोका हुआ है। अब जैसे ही हमने थोड़ी देर तक रोका, कुंभक किया, उसके बाद हमें गहरे सांस लेना शुरू कर देना है। फिर क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ना शुरू हो गया, और जब ये बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन से पूरित जो ब्लड है वो दिमाग की तरफ जाना शुरू होगा, और इससे हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो सिद्धांत है वो यही रहने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी योगिक क्रिया की तरफ। इसको आप एकाग्रता से समझें। करना क्या है, आपको सहज कमर सीधी करके बैठ जाना है। अगर आप सिद्धासन, पद्मासन आदि में बैठते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप सहज है पद्मासन लगाने में तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर पद्मासन ठीक से नहीं लगता है तो पद्मासन के विषय में पहले पूर्ण एक मार्गदर्शन किया गया है, उसका लिंक हम साझा करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लें। अब हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार से योगिक क्रिया का अभ्यास करना है। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको कुंभक के बारे में बताया, तो चाहे बाहर सांस को छोड़ करके बाहर रोके या अंदर सांस को लेकर के अंदर रोके, दोनों ही ठीक है। इस क्रिया में हम सांस को पहले अंदर लेंगे और अंदर रोकेंगे। किस प्रकार से करना है, आपको कमर सीधी करके बैठ जाना है और पहले गहरे सांस लेने हैं। इस प्रकार से कुछ गहरे सांस लेने के बाद आपको अपनी दाईं नासिका से सांस को पूरा अंदर भरना है और फिर सांस को अंदर रोकना है। दाईं नासिका से ही सांस को अंदर लेने का कारण यह है कि यह हमारा सूर्य स्वर है और यह हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, उसको ठीक प्रकार से ऊर्जित करता है। तो आप सहज बैठे हैं और आपने अपने बाईं नासिका को बंद किया और दाईं नासिका से सांस को अंदर भरा। सांस अंदर भरने के बाद अंदर ही रोका और दोनों नासिकाओं को बंद किया। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक आपको दोनों नासिकाओं को बंद करके सांस को अंदर ही रोकना है। जब असहज लगने लगे तो आपको अपनी बाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे पूरा बाहर छोड़ देना है। इसके बाद फिर से आपको गहरी लंबी सांस दोनों नासिकाओं से लेना शुरू करना है और उसके बाद फिर से जो कुंभक करना है उसके लिए दाईं नासिका से ही सांस को पूरा अंदर भरना है, दोनों नासिकाओं को बंद करना है और वहीं पर सांस को होल्ड करके रखना है। अब ये आपका एक पूर्ण अभ्यास होगा और इसको आप कम से कम 5 बार 6 बार दोहराएंगे। इससे आगे बढ़ते बढ़ते आप 10 बार तक इसको करेंगे तो ये आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। थोड़े ही समय में आपको अद्भुत इससे लाभ दिखने शुरू होंगे। तो आपने अभी समझा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा करके हम मस्तिष्क को अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको एक योग अभ्यास का सहारा लेना है और वो है पर्वतासन का अभ्यास। पर्वतासन के लिए आपको
अपने मैट पर आ जाना है और इस प्रकार से इस स्थिति में आकर के पैरों है। पहला ये कि व्यक्ति ऐसे पैरों को उठा लेता है, ये नहीं करना है। एक अंतर बना करके थोड़ा सा और उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है। अब जैसे ही आप एड़ियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा आपके पैरों के पीछे की तरफ आपको एक खिंचाव अनुभव होगा और यहां पर आपके नी बेंड नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इनको पीछे ले जाके लॉक कर लें और देखें, चेक करें कि आपकी जो एड़ियां हैं क्या वो आपके मैट से स्पर्श हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो इसको करेक्ट करना है और इसको ठीक से करना है अभ्यास को। तो इस तरीके से यहां पर हम आ जाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि कई व्यक्ति इस तरीके से गर्दन को बाहर रखते हैं दोनों हाथों से और कंधों को आगे की तरफ यहां पर इस स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। कोशिश करनी है कि इस तरीके से आकर के आपका जो सर है वो दोनों हाथों के बीच में आपके रहे और वो मैट के नजदीक चला जाए, ऐसा एक अभ्यास आपको करना है। इस अभ्यास में आने के बाद एकदम से आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप कुछ समय तक रुकते हैं इस अभ्यास में तो आपको अनुभव होना शुरू होगा कि हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन अद्भुत तरीके से आपके सर की तरफ हो रहा है। और इसमें रुकने की जो अवधि है वो 1 मिनट की अवधि आपकी होनी चाहिए। इसको बढ़ा करके 2 मिनट 3 मिनट तक आपको ले जाना है। अगर 3 मिनट का अच्छा अभ्यास आप करते हैं तो बहुत सुंदर ये होगा आपके लिए। तो इस स्थिति में कुछ समय तक रुकने के बाद आपको इस तरीके से घुटनों को मोड़ना है और ऐसे मैट के ऊपर रखना है। इसको कहते हैं नमन प्रणाम आसन। पैरों को बाहर की तरफ खोल दे और अपने हाथों को ले जा करके इस तरह से अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ लेना है और कमर को ऐसे फोल्ड करते हुए इस स्थिति में आकर के यहीं पर आपको रुक जाना है। यहीं पर कुछ समय रुकेंगे, गहरे सांस लेते रहें। यह बड़ा सरल है, इसमें आप 3 मिनट का अभ्यास अवश्य करेंगे। इस स्थिति में रुकने के बाद आप सहज वापस आते हैं और पीछे बैठ जाते हैं और यहीं से शशांक आसन का आप ये अभ्यास कर लेते हैं। इतना अभ्यास करने के बाद इसी अभ्यास को आप फिर से दोहरा सकते हैं। तो जो हमने पहला अभ्यास आपको बताया कुंभक का और साथ ही साथ जो श्वसन की क्रिया हमने आपको विशेष बताई, वो अभ्यास आपको पहले करना है क्योंकि उससे रक्त में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद जब ये अभ्यास किए जाएंगे पर्वत आसन, नमन प्रणाम आसन और उसके बाद जो हमने शशांक आसन का अभ्यास किया, तो इनसे अद्भुत आपको लाभ होंगे और बहुत ही कम समय में अगर किसी को मानसिक कोई समस्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी अन्य मानसिक विकार है, उसमें भी लाभ होंगे, मेमोरी भी अच्छी होगी और आपके पूरे नर्वस सिस्टम के लिए ये एक बड़ा ही सुंदर अभ्यास हो जाएगा। तो आज का ये संक्षिप्त एक मार्गदर्शन था जो कि विशेष उपयोगी हो सकता है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा दिमाग का कार्य करते हैं। वो अपने योग अभ्यास क्रम में इन अभ्यासों को जरूर जोड़ लें और कुछ ही समय में बड़े सुंदर लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे।